Hello, bachcho. Let us read the question, and the question says, consider following features. First, we have given organ system level of organization. Second, is bilateral symmetry. Third, we have true celomates with segmentation of body. Now we have to select the correct option of animal groups which possess all the above characteristics. First, we have Annelida, Arthropoda, and Chordata. Second, we have Annelida, Arthropoda, and Mollusca. Third, we have Arthropoda, Mollusca, and Chordata. And then last, we have Annelida, Mollusca, and Chordata. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे अपना की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। की कंसेप्ट में यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव bilateral symmetry, and then true coelomates with segmentation। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके पास होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे टिश्यूज जो हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू ऑर्गन्स, देन वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू सिस्टम्स। तो सिस्टम में कौन कौन आ जाता है हमारे पास? सिस्टम आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम्पल, देन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा आ जाता है आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है? इसमें बॉडी को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू टू मिरर इमेजेस। ठीक है, टू मिरर इमेजेस, दैट मीन्स इमेजेस बोल लो या फिर आप हाफ्स बोल लो अलोंग अ सिंगल प्लेन। ये टिपिकल होता है बहुत सारे एडवांस एनिमल ग्रुप्स में, इन एडवांस एनिमल ग्रुप। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन। ठीक है, ट्रू सीलोमेट विथ सेगमेंटेशन की बात करें तो एनिमल्स जिनके पास ट्रू सीलोम होता है तो उनके पास क्या होता है? दे हैव अ बॉडी कैविटी जो कि कंप्लीटली लाइंड होती है विथ मेसोडर्मल टिश्यूज, मेसोडर्मल टिश्यूज। एंड हम बात कर लेते हैं अबाउट दी सेगमेंटेशन। इसमें जो बॉडी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू रिपीटेटिव सेगमेंट्स। ठीक है, ये हमने देखा है कि इसमें दे आर सीन इन द ग्रुप्स लाइक एनालिडा, एनालिड्स में देखा है, देन आर्थ्रोपोड्स में देखा है। ठीक है, एंड बहुत कम होता है ये अदर अदर ऑप्शंस में। अब हम एनालाइज करते हैं वन बाय वन ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है एनेलिडा। इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, एंड यस दे आर सेगमेंटेड। जैसे कि आर्थ्रोपोडा की बात कर ले, आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है, एंड ये भी सेगमेंटेड होता है जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, स्पाइडर वगैरह। अब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी होता है, बट इनके पास ट्रू सीलोम तो प्रेजेंट होता है एंड एग्जिबिट करते हैं सेगमेंटेशन इन सम ग्रुप्स, जैसे कि आपके फिश वगैरह होता है ना। एंड मैमल्स ऑल्सो शो सेगमेंटेशन जैसे कि मसल्स में एंड वर्टिब्रा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, इन दोनों में तो को शो होता ही है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मोलस्का के बारे में। तो मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी होता है, एंड मोलस्का का ट्रू सीलोम होता है, बट ये लैक करते हैं सेगमेंटेशन, दे लैक सेगमेंटेशन। इनका डाइवर्स बॉडी प्लान होता है विच डज नॉट इंक्लूड सेगमेंटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। तो इसमें होता है, मोलस्का में अभी हमने देखा कि इसमें आपका प्रेजेंट नहीं होता है सेगमेंटेशन, एंड कॉर्डेटा में आपका प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें, वी हैव एनेलिडा। एनेलिडा में आपका होता है मोलस्का, मोलस्का में आपका सेगमेंटेशन नहीं होता है, एंड कॉर्डेटा में आपका होता है। सो गिवन ऑप्शंस में से जो हमारा आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, और बाकी के ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।